बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयद शारिक वक़ार अपने यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम प्रेसिडेंट टॉक के साथ आज हमारा बड़ा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है और हमारे साथ इस वक्त ज़ियाउल मुस्तफ़ा ऐवान साहब तशरीफ रखते हैं जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान के मौजूदा प्रेसिडेंट हैं और साबका प्रेसिडेंट भी हैं। और देखना ये है कि आने वाले वक्तों के प्रेसिडेंट भी हैं या नहीं, ज़िया साहब की हैट्रिक होती है कि नहीं। बेस्ट विशेस टू डू फॉर ज़िया साहब इन एडवांस। वेरी वार्म वेलकम ज़िया साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ज़िया बहुत साहब। शुक्रिया हाँ जी, शारिक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड थैंक्स फॉर दिस ऑनर। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच जी। आपका काफ़ी टाइट स्केड्यूल था और आपने हमारी वजह से जो है बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर जो है हमें ये वक्त दिया, इसके लिए एक दफ़ा फिर आपके शुक्रगुजार हैं। ज़िया साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। 2012 से 2014 ये आपका पहला टेन्योर था। इफ़ आई मेड एनी मिस्टेक तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। और अब मौजूदा आपका जो है 18 से लेके 19-20 ये 3 साल का टेन्योर है जो अब ख़त्म होने वाला है। किसको अपने लिए ज़्यादा चैलेंजिंग समझते हैं, नौजवान ज़िया या एक गैप के बाद फिर दोबारा टेन्योर, उसमें एक तजुर्बेकार ज़िया, जबकि आपको यहाँ पे कोविड-19 का एक बहुत ही डिफरेंट किस्म का चैलेंज बेयर करना पड़ा सर? सर, दोनों तरफ ही चैलेंजेस तो हमेशा ही होते हैं जब आप किसी भी इस तरह की पोजीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। और जब हम 12-14 में थे तो चैलेंजेस ज़रा डिफरेंट थे, और अब 18-20 में विद द पैसेज ऑफ टाइम चैलेंजेस आर डिफरेंट। तो कोशिश हमारी यही रही कि जब भी आपको ये इस तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले तो आप उसको उन चैलेंजेस को मीट करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब दोनों पीरियड के अंदर अगर आप देखें तो मैं ये समझता हूँ कि हमने दोनों पीरियड्स के अंदर जो है अपनी मैक्सिमम कोशिश की, अपनी मैक्सिमम एफर्ट्स की हैं कि जो हमने अपना प्लान शेयर किया था विद द मेंबर्स, और कि ये चीज़ें ये बेहतरी आनी चाहिए इंस्टीट्यूट के अंदर, तो उसमें हमें काफ़ी हद तक कामयाबी रही है। तो दोनों पीरियड ही मैं समझता हूँ कि हम समझते हैं, और हमारी टीम जो भी सब लोगों ने मिलकर काम किया, तो हम दोनों पीरियड को एक जैसा ही समझ रहे हैं, कोई दोनों में खास फर्क नहीं है। तो लेकिन यह है कि तजर्बा जाहिर है कि वो तो वक्त के साथ साथ हर एक दिन के बाद आपका तजर्बा बढ़ता चला जाता है। तो और बिल्कुल इस बार भी मतलब उस तजर्बे का भी फायदा रहा, जो पिछली बार 12-14 में जो तजर्बा हुआ उसकी वजह से भी कुछ मतलब ज्यादा चीजें जो है और बेहतर तरीके से हमने की है। अच्छा, कोविड-19 के चैलेंज को कैसे देखते हैं? ये एक ऐसी चीज थी जो हिस्ट्री में मेरा ख्याल है पहली दफा कोविड सबको फेस। 19 में देखें, कोविड 19 में जहां बहुत से तकरीबन ऑलमोस्ट कोविड अफेक्टेड ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी एंड स्पेशली द एजुकेशन सेक्टर। एंड यू नो ICMA Pakistan is not limited up to the examination. We are in the business of teaching and education as well. We are giving the coaching and we are organizing the classes, you know, in the major cities of Pakistan. तो हमारा वो बड़ा मेन रेवेन्यू स्ट्रीम भी था। और जब ये लॉकडाउन हुआ और तमाम वो चीज़ें एक्टिविटीज़ रुक गई और ICMA उससे बहुत बैडली अफेक्टेड हुआ, और उसमें तकरीबन हमारे 5-6 माह तक ऑपरेशन अभी तक रुके रहे। मार्च से जो ऑपरेशन रुके हैं सितंबर में आके अभी रिस्टोर हुए हैं, और अक्टूबर में अभी हमने मेरा ख्याल है कि क्लासेस का इजरा जो हमने 1 अक्टूबर से किया है, 15 सितंबर के बाद इन्होंने हमें SOPs के साथ अलाउ किया। तो स्टिल मतलब वी आर इन द फेज, और वो भी ग्रेजुअली किया। तो हमारा जो टर्न था वो अक्टूबर में आया, तो हमारी अक्टूबर से क्लासेस अब स्टार्ट होनी शुरू हो गई हैं। लेकिन इसका ओवरऑल इम्पैक्ट ये हुआ कि हमारे तमाम जो फिक्स एक्सपेंडिचर थे वो तकरीबन वहीं पर रहे, ठीक है, और हमारी रेवेन्यू स्ट्रीम जो है वो बैडली अफेक्टेड हो गई, और उससे इंस्टीट्यूट के ऊपर बहुत बुरा मतलब अगर आप देखें तो एक इम्पैक्ट आया। और इस पीरियड में जो फिर हमने लर्निंग की कि अब इस चैलेंज से कैसे निपटा जाए। तो जहां बहुत से ऑलरेडी वी आर इन द फेज ऑफ डिजिटलाइजेशन एंड वी आर यू नो कन्वर्टिंग द ऑपरेशंस ऑफ द ICMA पाकिस्तान ऑन टेक्नोलॉजी बेस्ड पे जा रहे थे, उसमें हमारी एजुकेशन और एग्जाम जो दो मेजर फंक्शंस हैं। एग्जाम हमारे तकरीबन 9 एग्जाम जो थे, 9 सब्जेक्ट्स के एग्जाम जो थे वो ऑलरेडी हमने कंप्यूटर बेस्ड कर दिए थे। और अब कोविड की वजह से फिर हमने तमाम एग्जाम जो हमारे 18 एग्जाम हैं, फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मॉड्यूल जो 6 हैं और 24 जो पेपर हैं वो तमाम के तमाम हमने डिजिटलाइज कर दिए। उसको रिमोट एक्सेस बेस्ड हमने एग्जाम कंडक्ट किए। ICMA पाकिस्तान की टीम ने अपना सॉफ्टवेयर खुद डेवलप किया, इन हाउस डेवलप किया, और उसमें हमारी काउंसिल की और हमारी जो एग्जामिनेशन कमेटी की बहुत सपोर्ट रही सेक्रेटेरिएट को। और
I must appreciate to the IT department of ICMA Pakistan and exam department, both jointly work together. और हमारा जो प्रोडक्ट बना और हमने जून में एग्जाम कंडक्ट करवा दिए, ठीक है, जब सब कोई भी इस वक्त नहीं आ रहा था, और हमने एग्जाम जो है वो रिमोट एक्सेस बेस्ड एग्जाम कंडक्ट करवाए, और रिमोट एक्सेस से लोगों ने एग्जामिनेशन के अंदर पार्टिसिपेट किया, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो हमारा सॉफ्टवेयर है, इट इज मीटिंग ऑल द इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स, वो सिक्योरिटी फीचर्स उसके बहुत अच्छे रहे, और कोई उसमें एज सच मसला नहीं आया। अच्छा, इससे जो मैं कहता हूँ कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के जो काम हमने कुछ देर में करना था वो हमने कुछ पहले कर लिया कोविड की वजह से। और अब ये है कि काउंसिल हैज डिसाइडेड कि आईसीएमए के अंदर अब तमाम जो एग्जामिनेशन होगी वो तमाम के तमाम कंप्यूटर बेस्ड होंगे, वेदर इट इज ऑब्जेक्टिव सेक्शन और सब्जेक्टिव सेक्शन, तो वो सब कंप्यूटर बेस्ड होगा। अगर तो कोविड में लॉकडाउन होगा तो रिमोट एक्सेस पे एग्जाम होंगे और ऑपरेशन रुकेगा नहीं, और अगर लॉकडाउन नहीं होगा और विद सर्टेन एसओपी अलाउ किया जाएगा कि तमाम सेंटर्स और एजुकेशन वो अदारे चलें, तो फिर एग्जाम जो है विद इन द कैंपस होंगे और विद द सर्टेन एसओपीज ऑन द कंप्यूटर, वो ऑब्जेक्टिव पार्ट हो या सब्जेक्टिव हो। तो पेपर एग्जाम से हम निकल जाएंगे, पेपर एग्जाम को हमने खुदा हाफिज कह दिया। अब पेपर एग्जाम आईसीएमए पाकिस्तान में इंशाल्लाह मतलब हिस्ट्री हो जाएगा, और हम तमाम स्विच कर चुके हैं और सक्सेसफुली ये जून से हम स्विच कर चुके हैं। इट इज अ बिग न्यूज फॉर आईसीएमए पाकिस्तान स्टूडेंट्स एंड मेंबर्स कि हम ग्रेजुअली मतलब इस आहिस्ता आहिस्ता तमाम एग्जाम्स को, पहले हम 9 को लेकर आए, अब हमने पूरे के पूरे 24 जो है एग्जामिनेशन वो उस पर कर दिए। और इसमें फायदा ये है कि पाकिस्तान के अंदर तो ये कैंपस बेस्ड होगा, लेकिन अराउंड द ग्लोब नाउ वी हैव द सॉफ्टवेयर, वी हैव दैट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कि हम पूरे ग्लोब में, पूरी जगह पे, हर मुल्क के अंदर जहाँ पे भी कोई पाकिस्तानी बैठा है और वो आईसीएमए पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहता है, या कोई अदर देन पाकिस्तानी कोई भी आईसीएमए पाकिस्तान की क्वालिफिकेशन लेना चाहता है, तो दे कैन एनरोल इन द आईसीएमए एग्जामिनेशन सिस्टम व्हाइल सिटिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो उसमें जो हमारे पाकिस्तानी स्पेशली जाहिर है कि जो लोग आते हैं और जो हमारे स्टूडेंट्स जिनके कुछ फाइनल पेपर रहते हैं और वो किसी जगह जॉब के सिलसिले में सऊदीया चले गए, यूएई चले गए, यूके चले गए, किसी भी जगह ऑस्ट्रेलिया चले गए, कनाडा चले गए, तो वहां पे तमाम जगहों पर हमारा एग्जाम जो है उसकी ऑप्शन होगी। तो नाउ विद दिस फीचर आईसीएमए इज नाउ हैव ए ऑपरेशन वर्ल्ड वाइड। तो दिस इज व्हाट वी लर्न इन द कोविड। लेकिन हमें फाइनेंशियल डेफिसिट है, जो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी हम देख रहे थे, और इस साल जो हमारा अकाउंट्स क्लोज हो रहे थे विद द 40 to 45 मिलियन प्रॉफिट, जिसको ऑडिटर्स ने भी अपने रिपोर्ट में लिखा, विद द कोविड वो हमें थोड़ा सा उसमें मतलब वो टारगेट जो है हमारा 50-60 मिलियन का वो हम मीट नहीं कर सके, क्योंकि जो आखिरी 4 महीने थे मार्च से लेकर जून तक इस फाइनेंशियल ईयर के, वो तो टोटली हम उसमें मतलब ऑपरेशन उस तरीके से नहीं ला सके। और आगे जुलाई अगस्त के अंदर भी जाहिर है कि ऑपरेशन अफेक्टेड रहे हैं, सितंबर में अभी ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है, और लेकिन हमारा जो एग्जाम है या ऑनलाइन क्लासेस हैं वो चलती रही हैं, और ऑनलाइन में भी मतलब क्लासेस के अंदर भी, कोचिंग के अंदर भी अगर आप देखें तो हमारी टीम ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बड़ा काम किया है। हमारी फैकल्टी ऑनलाइन के ऊपर मतलब वी आर गिविंग द फैसिलिटी टू द स्टूडेंट्स, जो किसी रिमोट एरिया में भी बैठा है वो आईसीएमए के लेक्चर्स ले सकते हैं। तो कोविड में चैलेंजेस जहां थे वहां पे हमने अपॉर्चुनिटीज को भी एक्सप्लोर किया, एंड आई थिंक जैसे मैंने कहा कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो ये सफर जारी रहेगा इंशाल्लाह, और इसमें बेहतरी आएगी और ऑपरेशंस और बेहतर होंगे और डिजिटलाइज होंगे और टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन की तरफ आईसीएमए आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा है। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जैसा आपका जो पहला टेन्योर था उस वक्त आपने एडमिशन पॉलिसीज को रिवाइज किया और कुछ एतराज़ात भी आए, और शायद उन एतराज़ात में हम भी शामिल थे आपके ऊपर एतराज़ करने वालों में से, एग्जेम्पशन पॉलिसीज़ के ऊपर। और आपने एक बड़ा सिग्निफिकेंट जंप भी दिया है इनटेक के अंदर, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो 18,000 से 27-28,000 तक पहुँचा दिया है। तो वो जो ज़रा उसको एलेबोरेट करेंगे, क्या क्या पॉलिसीज़ थी और आप क्या समझते हैं? जैसे अभी जो बातचीत थोड़ा सा फिनिश कर लूँ अपनी बात, जो बात चलती है जी रिस्ट्रिक्ट एडमिशन लिए जाएँ और ए लेवल्स को लिया जाए और इस तरह के भी जो फलसफे सामने आते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वो इनटेक को इजी करके सबको लाना और फिर उनको ट्रेन आउट करके आईसीएमए के प्रोसेस से गुजार के उनको क्वालिफाई कराना, जहां आपका रेवेन्यू जनरेशन भी आया, तो जाहिर है आईसीएमए के प्रोसेस से आएगा तो क्वालिटी प्रोडक्ट ही निकलेगा। किस नज़र से देखते हैं इस चीज़ को? अच्छा देखिए, एडमिशन्स के ऊपर जो आपने बात की, बिल्कुल हमने 12-14 में किया और उसी को हमने दोबारा 18-20 में भी उसी चीज़ को दोबारा किया। देखिए उसमें मैं आपसे गुजारिश करता हूँ
कि हमारे कोई एग्जामिशन पॉलिसी नहीं है। देखें, आईसीएमए के लिए हमने डोर ओपन किए फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, आईसीएमए का डोर ओपन किया फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, आईसीएमए का डोर ओपन किया फॉर मास्टर्स लेवल क्वालिफाइड जो भी स्टूडेंट्स हैं। हमने 3 एंट्री लेवल दिए हैं, ठीक है। अब आईसीएमए की क्वालिफिकेशन एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, और इसमें, और आप देखें पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली इंटर के बाद आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में जाते हैं, जैसे मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, तो आप उसमें इमीडिएटली आपकी इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन के बाद आप उस लाइन को चूज करते हैं। लाइकवाइज अकाउंटेंसी के अंदर भी अब जो है, हम ना सिर्फ हमने, बाकी तमाम अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो भी 12 इयर्स एजुकेशन के बाद एक पाथवे दे रहे हैं। अच्छा, हमने जो 12 इयर्स के बाद दिया उसकी ड्यूरेशन है 4 साल की, कि अगर आप 12 साल की एजुकेशन के साथ आईसीएमए को ज्वाइन करते हैं तो यू हैव टू कंप्लीट 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन और 4 ईयर का आईसीएमए होगा। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आते हैं तो आईसीएमए के आपको 1 साल एग्जाम्प्ट हो जाएगा और आपके लिए 3 साल का आईसीएमए होगा। अच्छा। और अब आपके लिए ऑप्शन है कि अगर आप तीसरा साल लेना चाहें, नहीं तो आपको 2 साल कंप्लीट करने हैं और आप 16 साल की एजुकेशन पे आ जाएंगे। आप मैनेजरियल लेवल 1 पर ज्वाइन करेंगे, मैनेजरियल लेवल 1 और 2 करेंगे, स्ट्रेटेजिक लेवल 1 और 2 करेंगे, और ट्रेनिंग जो है वो आपके लिए ऑप्शनल होगी। अगर आप करना चाहें तो आप कर लें। तो 14 ईयर्स के बाद मैंडेटरी पाथ जो है वो 2 ईयर्स का है। इसी तरह मास्टर्स के बाद जो मैंडेटरी पाथ है वो 1.5 ईयर्स का है। अच्छा, अब इशू ये है कि आप कुछ लोगों का, जो जाहिर है कि जिन्होंने उसको क्रिटिसाइज करना था, उन्होंने थोड़ा लोगों को कंफ्यूज ये किया कि जो मास्टर्स का क्वालिफाइड है वो इंटरमीडिएट वाले के साथ आकर बैठे, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। एक बच्चा जो 12 साल की एजुकेशन के साथ आ रहा है और एक जो बच्चा 16 साल की एजुकेशन के साथ आ रहा है, आप दोनों को इकट्ठा नहीं बिठा सकते, ठीक है। और क्या आप उसको उस लेवल पे समझेंगे कि जो कि एमकॉम के अंदर भी वो सब्जेक्ट्स पढ़ के आ रहा है, तो क्या आप उसको फिर फंडामेंटल्स और बेसिक अकाउंटिंग पढ़ानी शुरू कर देंगे? क्या बीकॉम वाले को भी आप बेसिक अकाउंटिंग पढ़ानी शुरू कर देंगे? तो वो जो सब्जेक्ट्स हैं जो उनको नहीं लेने हैं या जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं है, वो बेसिक फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं, बेसिक अकाउंटेंसी है। और जो एडवांस और स्ट्रेटेजिक लेवल की अकाउंटेंसी है वो किसी को भी एग्जाम्प्ट नहीं है। और ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा जो बेसिक को ना समझता और वो एडवांस और स्ट्रेटेजिक क्वालिफाई कर दे? तो इट डजंट मेक एनी सेंस। ये पाथवे जो है 3 डिफरेंट क्वालिफिकेशंस के लिए, इंटरमीडिएट के लिए 4 साल का आईसीएमए, ग्रेजुएशन के लिए 2 साल का आईसीएमए, और मास्टर क्वालिफिकेशन के साथ 1.5 इयर्स का आईसीएमए। तो आप आईसीएमए को कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी जगह से आके ज्वाइन कर सकते हैं। और दुनिया में अगर आप देखें तो अब एजुकेशन बहुत फ्लेक्सिबल हो गई है। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। आप आईएमए करना चाहें यूनाइटेड स्टेट्स का, आप सीमा करना चाहें, आप कोई भी और क्वालिफिकेशन की तरफ आप जाते हैं, तो आप ये देखते हैं कि वहां पे कोई यहाँ ये वाला हिसाब नहीं है कि आप मेरिट लिस्ट लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इतने % मार्क्स आएंगे आपके तो आप ये एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। अच्छा, इसी तरह लाइकवाइज कि हमारा ये ख्याल है कि आईसीएमए में आप किसी को भी लेकर आएंगे, अगर उसके अंदर सलाहियत होगी तो वो उसको क्वालिफाई करेगा, अगर उसके अंदर सलाहियत नहीं होगी तो वो नहीं कर सकेगा। अच्छा, और किसी भी रॉ मटेरियल को आपने ही फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाना है। अगर आप कहेंगे कि आप बड़ी रिफाइंड किस्म की प्रोडक्ट लेंगे और उसको फर्दर रिफाइन कर देंगे, तो ये तो बहुत से लोग कर रहे हैं। आप एक रॉ प्रोडक्ट लेंगे और उसको बहुत रिफाइन करेंगे, तो दिस इज आईसीएमए। आईसीएमए उन लोगों को भी अपॉर्चुनिटी देता है जो अगर अपने नॉर्मल कैरियर में या पिछले कैरियर में इतने सक्सेसफुल नहीं थे, लेकिन आईसीएमए करने के बाद दे आर मोर देन सक्सेसफुल, ठीक है। और ये नहीं है कि आप जनाब वो कहेंगे जी गार्बेज इन और गार्बेज आउट, ऐसे नहीं होता। आपने अगर गार्बेज ले भी लिया तो आपने रिफाइन तो आपने करना, आपके इदारे का फिर काम क्या है? अगर हम लोगों को रिफाइन नहीं कर सकते, उनको पॉलिश नहीं कर सकते, उनको इम्प्रूव नहीं कर सकते, फिर इदारों को क्या फायदा? ये जो पॉलिसीज होती है ना कि ये आप इतने, ये पॉलिसीज तब थी जब बहुत लिमिटेड सीट्स होती थी और मेरिट लिस्टें लगती थी, और तब ये होता था कि जी गवर्नमेंट के पास 100 सीटें हैं तो टॉप के 100 लोग ले लेंगे या 200 लोग ले लेंगे। आप अपॉर्चुनिटी दें। देयर आर सेवरल अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर इज नो फॉर्मल क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, इवन अराउंड द ग्लोब देयर आर ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही हैं, जो कहती हैं कि अगर आप 21 साल की एज के हैं यू कैन ज्वाइन द मैच्योर स्टूडेंट एंट्री रूट, आपकी बेसिक्स नहीं भी हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया, और दुनिया में अगर आप देखेंगे ना, जिन लोगों ने भी किया, स्किल सेट इंप्रूव करना है, ठीक है, आपने स्किल्स डेवलप करनी है, आपने लोगों को एजुकेट करना है, और उसके साथ आप आईटी के फील्ड में चले जाएं। देयर इज नो फॉर्मल क्वालिफिकेशन। लोगों ने अगर बीएससी नहीं भी की हुई तो वो फिर भी इतना अच्छा वो अपना सर्टिफिकेशंस करके काम कर रहे हैं।
तो अब ये जो है ना जो चीजें हैं वो बदल रही हैं। अगर आप 1960 की और 1980 की बातें करेंगे तो वो लोग जो है ना इस वक्त ऑब्सलीट बातें कर रहे हैं। दुनिया बदल रही है, दुनिया में स्किल सेट आ रहा है, ठीक है। किसी भी जगह से किसी भी फील्ड को आप ज्वाइन कर लें, किसी भी सर्टिफिकेशन में आप चले जाएं, ठीक है। वो जो फॉर्मल है कि जी आप इस आएंगे और इतने नंबर लेंगे फिर आपको एडमिशन मिलेगा, वो चीजें बहुत पुरानी हो गई हैं। आप लोगों को पाथवे दें, आप लोगों को ज्वाइन करवाएं, दरवाजे बंद ना करें। हमारा काम लोगों पे दरवाजे बंद करना नहीं है, हमारा रोल है सोसाइटी को इम्प्रूव करना थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। हम उनको देंगे क्वालिटी एजुकेशन, वो इम्प्रूव होंगे। अगर वो नहीं हो सकेंगे, उनमें कोई ऐसी डेफिशिएंसी है तो फिर वो क्वालिफाई नहीं करेंगे, ठीक है। और जब आप अच्छा किसी को करेंगे, प्रोडक्ट को इम्प्रूव करेंगे, तो आप उसी को कर सकते हैं ना। जो आप जो कोई अगर रॉ है तो आप उसको ज्यादा इम्प्रूव करेंगे। अगर वो पहले ही पॉलिश है और आपने मजीद पॉलिश कर दिया, ठीक है, इट्स गुड। लेकिन फायदा तब है जब आप सोसाइटी के उस पार्ट को भी लेकर आए जिनके अंदर अगर इतनी सलाहियत नहीं है। तो और अगर वो आते हैं और वो आईसीए में करते हैं, आईसीए में डोर ओपन करते हैं, और मैं आपको बताया इंटरनेशनल लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। लोग अब इंटरनेशनल इतनी सर्टिफिकेशन है जिसके लिए कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन पीछे नहीं रिक्वायर्ड। तो वी आर इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, वो चल रही हैं और हम इसी को अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जब कोई भी चीज नई अडॉप्ट की जाती है ना, तो उसमें थोड़े क्वेश्चन आते हैं। उसको उसकी एक्सेप्टेबिलिटी एकदम नहीं होती। हम लोग एकदम चीजें चेंज नहीं करते, एकदम माइंड चेंज नहीं करते। हम कहते हैं ये पहले तो ये चल रहा था, अब ये कैसे हो गया। अब आप ये देखें, कंप्यूटर बेस्ड चीजें हम एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। अब लेकिन कोविड ने आपको सब एक्सेप्ट कर दिया, तमाम लोग डिजिटल पे चले गए। पहले ये तमाम चीजें एग्जिस्ट कर रही थी, ये कौन सा कर रही हैं, ये कितने अरसे से कर रही हैं। तमाम ये चैनल्स और ये तमाम टेक्नोलॉजी के जो सोल्यूशन है, ये बहुत अरसे से एग्जिस्ट कर रहे थे। लेकिन जब हमने देखा कि अब इसके अलावा कोई चारा नहीं, तो आपको जाना पड़ा। अब आपके मुल्क में 10 ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम कंडक्ट कर रही हैं और वो कंप्यूटर बेस्ड कर रही हैं। तो उनका एग्जाम जायज है और हमारा जायज नहीं है, तो ये बात नहीं होनी चाहिए। बात यह है कि जो दुनिया कर रही है, अगर आप उसको नहीं करेंगे पीछे रह जाएंगे। रेलवे का ट्रैक अगर 1960 का रहेगा तो 2020 में लोग रेलवे पे सफर नहीं करेंगे कि यार इस पे खतरा है, जान का खतरा है। तो चीजों को वक्त के साथ साथ अपग्रेड करना होता है, अलाइन करना होता है, अदरवाइज आप पीछे रह जाते हैं। तो पीछे रहने की रीजन ये होती है। और जब भी इंप्रूवमेंट्स आती हैं या कुछ आपको चेंज करें, और अगर चेंज साल बाद हो तो ऐसा लगता है कि आपने बहुत कुछ बदल दिया। असल में अगर ग्रेजुअली चीजें होती रहे तो आपको ये चीज फील ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ही है कि हमारे पब्लिक सेक्टर के अंदर 20-25 साल तक तो चीजें में कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। कोई बंदा इनिशिएटिव नहीं लेता, जो इनिशिएटिव लेता है उस पर तनकीद होती है, ठीक है। और वो सब चीजें हमें भुगतनी पड़ती हैं और हमने भुगती भी हैं, ठीक है। लेकिन हम प्रिंसिपल एक चीज पर हैं कि अगर दुनिया में कोई चीजें चल रही हैं, दुनिया के साथ कंपीट करना है, तो आपको वो चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी, अपने आप को उस पैटर्न पे लाना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई देयर इज 3 एंट्री रूट्स फॉर द आईसीएमए पाकिस्तान। क्वालिफिकेशन आप 3 रूट से हैं, फिर आप उसको कंप्यूटर बेस्ड, हमने आहिस्ता आहिस्ता तमाम को कंप्यूटर बेस्ड कर दिया। तो अब उसको और बेहतर करें, जिस जिस तरीके से हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हम उसको इंटरनेशनली कैसे कम्पीट करेंगे, लोकली कैसे करेंगे, तो उसके मुताबिक हमें अपनी पॉलिसीज को देखना पड़ता है। तो हमारी जो भी पॉलिसीज हैं वो दैट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द प्रोफेशन, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट। और जाहिर है कि जब आप वो करेंगे तो उसका बाकी भी इम्पैक्ट आएगा, इंस्टीट्यूट में बाकी बेहतरी भी आएगी और लोग आएंगे। एक और चीज देखें कि इस एक जमाना था कि मेडिकल और इंजीनियरिंग के बड़ी मखसूस नशिस्तें होती थी और मखसूस कॉलेजेस होते थे। अब आप ये देखें कि जैसे तमाम पॉलिसी एजुकेशन की चेंज हुई और प्राइवेट सेक्टर भी आ गया एजुकेशन के अंदर, और देयर आर नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज राइट नाउ। अब अगर किसी बच्चे के एफएससी में अगर 2nd डिवीजन भी है तो वो भी मेडिकल और इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहा है, उसको दे रही है यूनिवर्सिटीज, उसको सर्टिफाइड कर रही हैं। अच्छा, कॉमर्स जो होती थी वो मेडिकल और इंजीनियरिंग के बाद एक चॉइस होती थी कि कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी होती थी। अच्छा, अब आईसीएमए के अंदर देखें, लोगों को आपने इस प्रोफेशन में अट्रैक्ट करना है, ठीक है। आप लोगों की जो प्रेफरेंस है वो मेडिकल इंजीनियरिंग तो होती है, ठीक है, पेरेंट्स की एक जनरल। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद वो सोचते हैं कि वो अकाउंटिंग प्रोफेशन की तरफ आए, या वो सिविल सर्विसेज की तरफ जाए, या वो आईटी की तरफ आए। अच्छा, अब जब देयर आर नंबर ऑफ क्वालिफिकेशंस अवेलेबल, और फिर उसमें ये भी होता है कि तमाम लोग जो भी एडमिशन लेते हैं उनको पता होता है कि उन्होंने 4 साल में एमबीए कर जाना है, या उन्होंने आईटी के एमएस कर जाना है, या एमसीएस कर लेना है, तो वो उस तरफ जाएं। आईसीएमए के अंदर लोगों को पता है कि वो 2.5-3 साल में कोई भी क्वालिफाई नहीं करता। देयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स, ओनली फ्यू, लेस देन, मेरा ख्याल है कि 3-4% एग्जाम्पल्स होंगी जो विद इन दैट टाइम पीरियड लोग क्वालिफाई करते हैं। आईसीएमए के एग्जामिनेशन एक टफ एग्जामिनेशन सिस्टम है, और आईसीएमए के अंदर, और फिर इसमें आपको लोगों को अट्रैक्ट करना,
फिर जब बच्चों के पास इतने ऑप्शंस अवेलेबल हो, ठीक है, डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, फिर अकाउंटिंग के अंदर भी 4-5 किस्म की अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो यहाँ पे वो काम कर रही हो और वो भी अवेलेबल हो, तो फिर आप उनको अट्रैक्ट करें। तो ये तमाम चीजें भी, इसका मतलब है कि आईसीएमए की क्वालिफिकेशन के अंदर कुछ ऐसी चीज है कि लोग फॉरेन क्वालिफिकेशन को उस तरह अडॉप्ट नहीं करते, पहले आईसीएमए की तरफ आते हैं, फिर आईसीएमए के बाद अगर कोई बाहर मूव करना चाहे या अब्रॉड जाना चाहे तो वो इस तरीके से उस तरफ आता है। तो दिस इज हाउ, मतलब मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि हम आईसीएमए की क्वालिफिकेशन को इस तरीके से, मतलब हमारी पॉलिसीज हैं और इस तरीके से हम इनटेक ले रहे हैं। जबरदस्त, कॉल ले जी जी। अच्छा, अभी एक आपका एक फलसफा था और किसी हद तक, बल्कि काफ़ी हद तक मैं भी इसी किस्म की बात कोट करता हूँ कि जब ये बात आती है कि जी लिमिटेड नंबर ऑफ जो है क्वालिफायर्स निकाले जाएं और ज़्यादा निकल रहे हैं, अब ट्रिपल डिजिट में फिगर जो है रिजल्ट आ रहा है, तो जॉब के हवाले से लोगों ने बात की, जॉब मार्केट सैचुरेट हो रही है। लेकिन अगर हम देखें, कंपैरिजन करें तो आई कैप, आईसीएमए, एसीसी और दूसरी फैकल्टीज मिला के तो मेरे ख्याल है क्वालिफाइड मेंबर्स की तादाद 25,000 से ज़्यादा नहीं होगी। और इस वक्त हमारे पास 80,000 के करीब तो रजिस्टर्ड कंपनियां मौजूद हैं एसएससीपी के अंदर जिनको अपना स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना है। तो उस लिहाज से देखें तो एक कंपनी में एक का लोड भी नहीं आ रहा। तो अपेरेंटली ये पॉलिसी आपकी बेहतर लगती है, हाउ वुड यू डिफेंड, जबकि एक क्रिटिसिज्म आपके के इस हवाले से आता है कि जी आप ज्यादा निकाल रहे हैं तो मार्केट में सैचुरेशन है। बात ये है कि इसमें लोगों को कोई भी किसी भी जगह चले जाए, हर प्रोफेशन में एक फियर होता है, ठीक है, और वो फियर ये होता है, उसी फियर की वजह से ना हम पाकिस्तान के अंदर बहुत सी मेगा डेवलपमेंट्स नहीं कर सके, ठीक है। मुझे सर ये जो आपने बात की कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो क्वालिफाई हो रहे हैं, सर देखें एक बात ये है कि एक ज़माना था कि आईसीएम में शायद 100 लोग एडमिशन लेते थे और 5 या 10 लोग क्वालिफाई करते थे। फिर एक ज़माना आ गया कि 500 लोग ले रहे हैं एडमिशन, ठीक है, तो 50 लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। अभी भी अगर आप देखें 1000 लोग हैं या 10,000 लोग हैं, हमारे रिजल्ट की जो परसेंटेज है वो तकरीबन 8-10% है, ठीक है। 10% से ज़्यादा हमारा रिजल्ट उस तरीके से बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। और अगर आप इंटरनेशनल अकाउंटिंग बॉडीज को देखें तो लोग 40-50% का रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर रहे हैं, ठीक है। 40-50% रिजल्ट है जो कि इंटरनेशनल बॉडीज अनाउंस कर रही हैं। हम अभी तक 10% रिजल्ट के ऊपर हैं और हमारा कोई ऐसा किसी जगह पे ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि आपने कोई खास परसेंटेज अनाउंस करनी है। हम अपने क्राइटेरिया के मुताबिक जो आपने पासिंग परसेंटेज रखी हुई है, जो उसको मीट करता है उसको करते हैं। उसमें हम नंबर्स काउंट नहीं करते कि कितने % रिजल्ट आ रहा है, कितने लोग ज्यादा क्वालिफाई हो रहे हैं या कितने कम हो रहे हैं, ठीक है। इस चीज को नहीं देखा जाता। अगर एक स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है, वो उस क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, तो उसको इंस्टीट्यूट बिल्कुल पास डिक्लेयर करता है, एक बात। अच्छा, जो फियर हैं लोगों के दिमाग में आते हैं, ये सिर्फ हमारे ही प्रोफेशन में नहीं है, ये हर प्रोफेशन में होता है, हर बिजनेस में होता है। एक बिजनेस स्टार्ट होता है तो दूसरा बिजनेस वाला सोचता है कि यार अब उसका कोई कंपेटिटर आ गया है तो उसको उससे फियर होगा, कोई और आ जाएगा उससे फियर होगा, मार्केट शेयर उससे चला जाएगा। तो इस तरह सम कुछ जो सीनियर्स कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग जिनको कुछ फियर महसूस होता है कि ये तो कोई सैचुरेशन हो जाएगी, हो जाएगी। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर आईसीएमए नहीं क्वालिफाई करता, सपोज आईसीएमए उसके एक रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि हमने बड़े लिमिटेड एडमिशन करने हैं और लिमिटेड, और उसी लिमिटेड एडमिशन के रिजल्ट में वो मतलब कम ही लोग आगे पास आउट करेंगे, तो क्या बाकी लोग ऑपरेशन रोक देंगे? क्या बाकी अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन रोक देंगे? आप नहीं करेंगे तो आपका गैप कोई और फिल कर देगा, ठीक है। फॉरेन अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन आपके मुल्क में आके वो गैप फिल कर देंगे, ठीक है। आप तो पहले स्क्वीज होते जा रहे हैं, ठीक है। अभी हमारा नंबर 7,000 पे, लोकल अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन दूसरी का वो 10,000 पे चली गई, ठीक है। वी आर जस्ट 7,000। हमें जो लोगों ने इस तरह का क्रिटिसिज्म किया, दे आर नॉट अवेयर अबाउट द फैक्ट्स कि यार ये चीजें आप अगर नहीं करेंगे तो कोई और दूसरा कर देगा। आप ये रोक नहीं सकते, इसमें कोई मोनोपोली नहीं हो सकती, ठीक है, कि हम ये सिर्फ करेंगे। हम तो नहीं है ना, 4 और अदारे भी काम कर रहे हैं तो वो कर देंगे। आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए। और ये देखें, इंसान को अगर ये फिक्र होने लगे कि आज 2 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, तो कौन इनको रिस्क देगा, कौन इनको रोटी देगा, ठीक है। तो ये फियर तो इंसान का करते करते इंसान 7 अरब की आबादी तक पहुंची है, ठीक है, और सब खा के सो रहे हैं, ठीक है। बात ये है, इसमें फलसफा ये है कि देखें, बात ये है कि जितने लोग क्वालिफाइड होंगे, तालीम याफ्ता होंगे और जितने एक्सपर्ट होंगे, उतनी चीजों में बेहतरी आएगी। चीजों में बेहतरी क्या आएगी कि अगर एक साहब मतलब बिजनेस कर रहे हैं विदाउट एनी फॉर्मल क्वालिफिकेशन,
और अगर उनके पास एक फॉर्मल क्वालिफिकेशन है, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एक्सपर्ट हैं, अगर वो बिजनेस करते हैं तो मेरा ख्याल है कि वो उस बिजनेस को उस शख्स से ज्यादा बेहतर कर सकेंगे जिसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है। वो उसको ज्यादा अच्छा, वो सोल प्रोप्राइटर से निकाल के उसको कॉर्पोरेटाइज कर सकते हैं, उसको बड़ा ब्रांड बना सकते हैं, ठीक है ना। तो एजुकेशन आपके लिए डोर ओपन करती है, एजुकेशन फियर नहीं होना चाहिए। ये वो फियर है जो कि हमारे देहात में या हमारे कल्चर में था कि यार ये पढ़ जाएंगे तो कल को हमें कौन पूछेगा, ठीक है ना। अगर ये गांव के लोग बाकी पढ़ गए तो मुझे चौधरी कौन मानेगा। ये इस तरह के फियर जो है ना, जब पढ़े लिखों में आ जाए तो कौमें तरक्की नहीं करती। पूरी दुनिया में अगर अच्छी बात है कि अगर मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कोई भी प्रोफेशन है, आप लोगों को एजुकेशन दें, लोगों को सर्टिफाइड करें। दुनिया बहुत बड़ी है, पूरी ग्लोबल मार्केट। आपका ग्लोबल मार्केट में क्या शेयर है, आप इंडिया के मुकाबले में कितना शेयर रखते हैं, ठीक है ना। आप उसकी रेशो भी कर लें, अपनी और इंडिया की आबादी की रेशो भी कर लें, उसके मुताबिक भी अपना शेयर कैलकुलेट करें, तो आप कहाँ खड़े हैं। तो आपको ह्यूमन रिसोर्स अल्लाह ताला ने आपको दिया, आपके पास अच्छा टैलेंटेड ह्यूमन रिसोर्स है, उसको पॉलिश करें, उसको सर्टिफाई करें, उनको तैयार करें अच्छी मार्केट्स में। जो काम पहले कोई अगर मतलब एक जमाने में मैट्रिक बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन थी, विद द पैसेज ऑफ टाइम अब हम मैट्रिक को ऑफिस बॉय की जॉब के लिए रखते हैं, ड्राइवर रखते हैं, या इस तरह की जॉब रखते हैं। एक जमाने में मैट्रिक बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन थी, और जैसे जैसे इंप्रूवमेंट्स होती हैं चीजें चेंज होती हैं। और मेरा ख्याल है कि क्वालिफिकेशन से फियर नहीं होना चाहिए, क्वालिफिकेशन इज फॉर द इंप्रूवमेंट इन द सिस्टम। लोगों की सोच बदलती है, लोगों के तरीके कार बदलते हैं, लोगों में वसअत आनी चाहिए उनके सोच के अंदर कि ये चीजें हो सकती हैं। एक पुराने कोई सेठ साहब बिजनेस कर रहे हैं और अगर उनकी औलाद पड़ जाती है तो आप देखेंगे बिजनेस और को कहते हैं वो चेंज कर देते हैं। तो अगर कम्युनिटी में या सोसाइटी में लोग करेंगे तो ये फायदा होगा। और दूसरी बात ये है कि देखिए ये लर्निंग जो है ना, ये कहीं स्टैटिक नहीं है। 1980 का अगर ICMA क्वालिफाइड और 2000 का क्वालिफाइड, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। उसने स्टैंडर्ड्स नहीं पढ़े होंगे, उस तरह के स्टैंडर्ड्स नहीं थे, रिपोर्टिंग नहीं थी, ठीक है। और आज 2020 का जो क्वालिफाइड है वो हमसे बहुत बेहतर होगा क्योंकि वो अपडेटेड होगा। तो हमें फियर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप अपने आने वालों को फियर समझेंगे तो फिर आप ग्रोथ नहीं कर सकेंगे। और यही माइंडसेट पाकिस्तान में सिर्फ हमारे वो ये नहीं है कि हमारे चंद लोगों में है, ये माइंडसेट हमारे पूरे मुल्क में कि अगर ये कर गए तो हमें कौन मानेगा। ये नहीं होना चाहिए। आपको प्रोग्रेसिव होना चाहिए, आपको दुनिया के साथ चलना है। मैं बहुत सी चीजें अब नहीं जानता हूँ जो नए CMAs करके आ रहे हैं, ठीक है, दे आर मोर इक्विप्ड देन मी, तो मैं ये कहूँ कि ये तो कल को मेरे लिए फियर हो जाएंगे। नहीं, आपको आपका फर्ज है कि आप उनको फैसिलिटेट करें, आप उनको अलाइन करें। कौम को पढ़ाना लिखाना है, कौम को इक्विप करना है कि हम ये कहेंगे ज्यादा हो जाएंगे, सैचुरेट हो जाएंगे। एक अकाउंटेंट उनके पास जो है वो FA है या BCom है, तो अच्छी बात है कि अगर उनके पास क्वालिफाइड अकाउंटेंट जाएगा, पहले उनको फियर होगा यार इसको पैसे हम कैसे देंगे, ठीक है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कोई भी एंटरप्रेन्योर है वो रियलाइज करेगा कि जो काम मैं एक BCom से करवा रहा था और वो काम आज एक CMA कर रहा है, तो उसकी क्वालिटी में कितना फर्क आ गया, वो कितने इनोवेशन उसके अंदर ले आया है, वो कितना उसके अंदर कॉस्ट इफेक्टिवनेस ले आया, वो उसके अंदर कितनी एफिशिएंसी ले आया। तो इन माय ओपिनियन कि एजुकेशन जो है ना आपको हेल्प आउट करती है और इससे हमें डरना नहीं चाहिए, ठीक है। मार्केट में जॉब्स हैं मार्केट में, लेकिन ये है कि हम लोग अपने इस क्वालिफिकेशन को या इन चीजों को अडॉप्ट नहीं करते। हम टेक्नोलॉजी पे नहीं जाते, हम ब्रांडिंग पे नहीं जाते, हम कॉर्पोरेटाइजेशन पे नहीं जाते, हम प्रोफेशनल्स को एंगेज नहीं करते। और जिन लोगों ने किया आप उनके देख लें कि आज उनके बड़े बड़े कॉर्पोरेट बिजनेसेस हैं, और जिन्होंने नहीं किया वो स्टिल प्रोप्राइटर मोड में है, SME के तौर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको प्रोफेशनल्स चाहिए, आपको क्वालिफाइड लोग चाहिए, हर फील्ड में चाहिए। तो इसको मेरे ख्याल है कि ये नहीं समझना चाहिए कि इससे को मार्केट की सैचुरेशन होगी। तालीम जो है उससे बेहतरी आती है, और जो लोग वो देखें रिस्क अल्लाह ताला ने देना है, और बाकी जो हमारे इतने बिजनेसेस हैं, और अगर हम नंबर्स पे भी चले जाएं, ठीक है ना, एक तो ये बात होगी ना कि हमारे ईमान की बात होगी, दूसरा चलें जाहिरी बात कर लेते हैं कि हमारे पास नंबर कितने। आपने फरमाया 25,000 अकाउंटेंट, तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और उसमें हमारे 7,000 हैं, और फॉरेन अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन हमसे आगे निकल गई है, उसके 16-17,000 है, ठीक है ना। तो कल आप अपने आप को स्क्वीज करेंगे यार ये लोग पास हो गए तो हमारे लिए थ्रेट बन जाएंगे। अगर आप अपने आप को इक्विप नहीं करेंगे तो आपके लिए हर चीज थ्रेट होगी। आपके अपने लोग थ्रेट नहीं होंगे, आपके अपने इंस्टीट्यूट के लोग, आपके लिए बाकी इंस्टीट्यूट के लिए लोग भी थ्रेट होंगे अगर आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करें। तो इस बेस पे अगर कोई पॉलिटिक्स करता है या इस बेस पे कोई बात करता है तो मेरा ख्याल है सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हमने आगे जाना है। हर वक्त जो CPD है वो क्या चीज है, हर वक्त कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट हर वक्त आप करें, ठीक है। मैं इस एज में मतलब अब जाहिर है कि मुझे भी क्वालिफाई किए 20 साल हो गए हैं, लेकिन मैं इस एज में
मैं भी अभी डिफरेंट सर्टिफिकेशंस लेता रहता हूँ, प्रोग्राम्स अटेंड करता हूँ, ताकि मैं अपने आप को इक्विप रख सकूँ। ठीक है, तो ये मेरा ये ख्याल है। और आपको पता है कि इल्म जो हासिल करना है वो लहद तक, ठीक है, लर्निंग जो है वो लहद तक जाती है, ठीक है, और उसका प्रोसेस रुकता नहीं है। और कोई कहते हैं कि हम करके बैठ गए हैं, मेरे पास फाइनल एफसीए में आ गया और मैंने सब कर लिया, ऐसे नहीं होता है। दुनिया में जिद्दत आती रहती है, नए नए तौर तरीके आते हैं, नए लॉज आते हैं, नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, नए सब जो आपके जो सीखने की चीजें वो आती हैं, तो आपको उसमें जाना चाहिए, उससे थ्रेट फील नहीं करना। तो दिस इज माय ओपिनियन कि इस हमारे पास अकाउंटेंट्स वैसे ही बड़े कम है, जो आपने जाहिरी तौर पे नंबर बोले, ठीक है, कि 25,000 और इतनी कंपनीज हैं। और इसके अलावा जो कंपनीज नहीं है, शारिक भाई आपने तो बोला एससीसीबी का डाटा, एफबीआर का डाटा उठाओ, ठीक है, 3 मिलियन से ज्यादा बिजनेसेस एफबीआर रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, जो बिजनेस मोड में रजिस्टर्ड है, और करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस हैं, अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, बट दिस इज ऑल अनडॉक्यूमेंटेड, ठीक है, वो उस तरह चल रहे हैं, ठीक है, वो आप उससे बिजनेस जनरेट नहीं कर रहे, उसको री इन्वेस्ट नहीं उस तरह कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, वो आप री इन्वेस्ट कर रहे हैं उठा के प्रॉपर्टी में, क्योंकि आगे आपको कोई एवेन्यू नजर नहीं आ रहा, आपके पास कोई ऐसा एक्सपर्ट नहीं है जो कि आपको कहे कि जी आप इस में जाएं। आप क्या करते हैं, आप उठा के प्रॉपर्टी के अंदर पाकिस्तानियों का जो बेस्ट होता है वो इन्वेस्टमेंट वहां पे करते हैं, तो इकोनॉमी स्टॉप हो जाती है, पैसा ब्लॉक हो जाता है, क्रिएशन ऑफ जॉब नहीं होती। तो ये चीजें तभी आप करेंगे जब आपको उसकी बेसिक्स, ये जो मैंने आपसे एफबीआर का डाटा शेयर किया कि ये 3 मिलियन बिजनेस है तो एफबीआर में रजिस्टर्ड है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपके पास नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, आपके पास एफडब्ल्यू है, आपके पास वापडा है, कितने अथॉरिटीज हैं गवर्नमेंट की जो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स कर रही हैं या बिजनेस कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर, और उनका किसी एक का बिजनेस किसी बड़ी मल्टीनेशनल के मतलब बराबर का एक प्रोजेक्ट होता है, मतलब बिलियंस ऑफ रुपीज के प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा, अब उधर भी आपको फाइनेंशियल कंट्रोलर्स चाहिए, उधर भी आपको बिजनेस मैनेजर्स चाहिए, ठीक है। तो अब ये अगर आप सारा डाटा इकट्ठा करें तो आपके पास अकाउंटेंट्स ना होने के बराबर हैं इस रोल में। आप सिर्फ ऑडिटर जनरल और अकाउंटेंट जनरल का डाटा ले लें, जिनका प्राइम जॉब है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, उनके पास कुल मिला के 100 अकाउंटेंट भी नहीं होगा पाकिस्तान में सर्टिफाइड, जो सर्टिफाइड अकाउंटेंट की डेफिनेशन में आता हूँ, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं और अकाउंटेंसी कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या है कि जब पाकिस्तान के अंदर अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अदारे मौजूद हैं, ठीक है, और वो एक सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, अकाउंटिंग की सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, वो सर्टिफाइड अकाउंटेंट, उनको पाथवे आप दें, जिसकी हम बेशुमार दफा बात करते हैं, ठीक है। हमने उसमें रिफॉर्म्स के जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर इरशाद साहब हैं, जो उसको देख रहे हैं, उनसे भी मुलाकात की, उनको भी ये एक्सप्लेन किया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी एक्सप्लेन किया कि आप जब तक प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स को मेन स्ट्रीम में नहीं लाएंगे, आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आपकी ऑडिटिंग में वो इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकती। तो ये चीजें हैं कि ये जो लोग वही लोग लाएंगे, और असल में हमारे पास लोग तादाद में बहुत कम है। उधर से फिर आपके आगे एक्सेप्टेबिलिटी, उस तरह गवर्नमेंट के एंड पे कुछ इश्यूज हैं, ठीक है। तो ये चीजें कि तमाम प्रोफेशंस आपको रिक्वायर्ड हैं, वेदर इट इज ए पब्लिक सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर, तो आपको ये तमाम प्रोफेशनल्स की खपत है, इनकी इनकी रिक्वायरमेंट है, और आपको बहुत काम अभी करना है, बहुत काम करना है इस मुल्क में। अभी अकाउंटेबिलिटी पहले शुरू हो गई है और अकाउंटिंग शुरू नहीं हुई है। मैं अभी स्टिल कह रहा हूँ, आप पाकिस्तान की बैलेंस शीट देख के बताएं मुझे, कहाँ पे बैलेंस शीट है, कहाँ पे इनकम स्टेटमेंट है, आप कहाँ पे लेते हैं? अभी तक आप सिंगल एंट्री सिस्टम पे चलता है आपका बजट, ठीक है ना, ये रिसीट्स हैं, ये पेमेंट्स हैं, ठीक है ना, और अभी तक आपका जो वो रिकॉर्डिंग हो रही है, क्या कहते हैं, जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है, ठीक है, उसको आप एसेट भी रिकॉर्ड नहीं कर रहे, ठीक है, आपके एसेट रजिस्टर की बुक नहीं होगी, आपकी चीजें ऐसे, मतलब कहने का मकसद ये कि जब तक इस क्वालिफिकेशन के लोग नहीं आएंगे, जिनको इसकी समझ बूझ है कि जी हमने एसेट रजिस्टर्स मेंटेन करने हैं, हमने इसका ड्यूल इफेक्ट रिकॉर्ड करना है, इसको कैसे रिपोर्ट करना है, तो ये चीजें नहीं होंगी, ठीक है ना। वहां पे बात हो रही होती है कि यार हमारे पास कोई ईआरपी सिस्टम नहीं है, अभी हम स्टडी करें। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी कि अभी 2027 तक तो इनका कोई प्लान है अभी कि ये कोई अकाउंटिंग सिस्टम बना रहे हैं, उसका चार्ट ऑफ अकाउंट फाइनल कर रहे हैं या कुछ इस तरह की चीजें कर रहे हैं। तो यहाँ पे 5-10 साल चार्ट ऑफ अकाउंट ही फाइनल ना हो रहा हो, वहां पे आप मतलब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हल सिर्फ एक है पाकिस्तान के अंदर, पहली बात अकाउंटेंसी का गवर्नेंस का, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग गवर्नेंस का बोर्ड बनाया जाए, ठीक है, कोई ऐसी काउंसिल हो जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और आप पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करवाएं। और जब तक आप ये चीजें इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो ये तमाम, आप जिस तरह मर्जी ट्रैक करते रहें चीजें, आपको हैफेजर्ड रिकॉर्ड है, आपका तमाम रिकॉर्ड्स हैफेजर्ड है, ठीक है। लेकिन बहरहाल मैं फिर भी कहता हूँ कि चलें, गवर्नमेंट एक मूव कर रही है, लेकिन इतना स्लो मूव कर रही है कि वो मूवमेंट नजर नहीं आ रही है। मे बी राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन वो मूवमेंट बहुत स्लो है, वो बहुत स्लो है। और उसमें
कलीदी किरदार, जहां पे देखे ना आपने लॉयर्स को किरदार दिया, आपने एक्सपर्ट्स, आपने कहा जी बगैर सर्टिफिकेशन के आप जहाज नहीं उड़ाएंगे, ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे बगैर सर्टिफिकेशन के आप अकाउंट्स ऑडिट करवा रहे हैं, आप अकाउंट्स को वो क्या कहते हैं मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सर्टिफिकेशन चाहिए, और अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर आप कैसे करेंगे। आपका एक प्रोग्राम भी जो आपने चैनल पे चलाया पब्लिक सेक्टर के हवाले से, तो पब्लिक सेक्टर में नो डाउट कि हमारी जो कॉम्पिटिटर बॉडीज हैं उनके लोग भी बहुत कम गए और आईसीएमए वाले भी बहुत कम गए। तो शुरू में क्या हमारा जो था, हम लोगों ने अप्रोच नहीं किया था, मार्केटिंग की कोई स्ट्रेटेजी में कमी थी, या क्या वजह क्या थी, या लोगों को एक्सेप्टेंस नहीं आई, या जो जो मसाइल आप बता रहे हैं, या जो लोग वहां गए वो उसी तरह उन्हीं हालात में जम हो गए। Still we are, they are doing, managing their affairs through civil services system. जो आपका सिविल सर्विसेज का सिस्टम है उसी के थ्रू लोग आते हैं और उसी के थ्रू वो चीजें चल रही है। आप प्रोफेशनल्स को डायरेक्ट इंडक्ट नहीं कर रहे हैं, उनको उस तरह की ग्रोथ नहीं मिल रही, तो लोगों का रुझान नहीं है। लोगों का रुझान कहाँ पे है, जहाँ पे आप देखें कि वर्किंग एनवायरनमेंट अगर डिफरेंट है, मतलब लाइक अगर मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बात करूं, अगर मैं SCCP की बात करूं, तो वहां पे सिविल सर्वेंट को नहीं के रूट से नहीं है इंडक्शन हो रही, वहां पे ओपन मार्केट मेरिट बेस्ड और रिक्वायरमेंट बेस्ड इंडक्शन हो रही है, ठीक है। इधर जो इंडक्शन होती हैं वो आपके सिविल सर्विसेज के निजाम के तहत होती हैं और उसके तहत आपको पोस्टिंग्स दी जाती है, ठीक है, FBR के अंदर भी और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस के अंदर, ठीक है। और बाकी अगर आप SCCP और स्टेट बैंक को देखें और इस तरह के और भी अदारे जो ऑटोनमस हो गए हैं या जो डायरेक्ट इंडक्शन कर रहे हैं, और उनके और इनके आपको बड़ा फर्क नजर आएगा। तो वहां पे आपको प्रोफेशनल्स, आपको लॉयर भी नजर आएंगे, अकाउंटेंट भी होंगे, MBA भी होंगे, आपको मतलब और भी जो भी रिक्वायरमेंट होगी किसी भी क्वालिफिकेशन के, IT के एक्सपर्ट्स भी होंगे। इन अदारों की थोड़ी लिमिटेशन है क्योंकि इन्होंने सिविल सर्विसेज सिस्टम के अंदर रहना है, इन्होंने खास स्केल से आगे लाइक 17 या 18 ग्रेड से आगे आपको प्रमोशन नहीं देंगे, वो कहेंगे आपको सिविल सर्विसेज सिस्टम से आना होगा। इसके ऊपर भी हमने बेशुमार लिखा कि आप इसको करें, लेकिन ज़ाहिर है ये बहुत बड़ी रिफॉर्म है और प्राइम मिनिस्टर ने करनी भी चाहिए इसमें FBR के अंदर, लेकिन उनकी कोई मजबूरियां होंगी वो नहीं कर पाए, ठीक है। उन्होंने अनाउंस भी किया कि हम इसको नेशनल टैक्स अथॉरिटी और इस तरीके से रिफॉर्म करने जा रहे हैं और प्रोफेशनल्स इंडक्ट करेंगे और सब चीजें करेंगे। अनफॉर्चुनेटली प्लान तो बहुत अच्छा था, बट कोई मजबूरियां होंगी जिसकी वजह से वो नहीं कर पाए। तो अगेन यही है कि ये एक्सेप्टेबिलिटी जो मैंने आपको बताया ये बहुत लेट आती है, और जब तक आपके मुल्क पे बैरूनी प्रेशर्स ना आए आप वो चीजें अडॉप्ट नहीं करते, ठीक है। ये दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमें कोई वर्ल्ड बैंक कहे या IMF कहे या और कोई हमारी डोनर एजेंसीज हमारे ऊपर कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाएं, ठीक है, तो फिर हम इस तरह के कामों को अहमियत देते हैं, वरना हम इनको उस तरह की अहमियत नहीं देते। हम जब वो चल रहा है जब तक चल रहा है ठीक है। अब जैसे हमने अभी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के वो किया और बिल सारा कुछ, क्योंकि हमारा बिल्कुल एक उस्ताद आन पड़ी कि जी अब तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसी में पाकिस्तान भी, हमें भी एक मतलब एक रोल मिला उसमें कि जी आपके भी जो प्रैक्टिसिंग मेंबर हैं वो भी उनकी भी एक मतलब जिम्मेदारी होगी और सारी होगी। तो ये सारी चीजें जो हैं ये अब हमें जब करनी पड़ी, जहाँ पे कंपनी है, क्योंकि कंपनी जो पब्लिक सेक्टर की है वो गवर्न स्टिल वो कंपनी लॉ के तहत हो रही है, और जब वो कंपनी लॉ के तहत गवर्न होती हैं तो उसमें वो 4 स्टैट्यूटरी पोजीशंस डिफाइन करते हैं कि CEO, CFO, कंपनी सेक्रेटरी एंड चीफ इंटरनल ऑडिटर। ये आपने चारों पोजीशंस पे ही आपके, और इन चारों पोजीशंस पे बाय दैट इज कंपनी के रेगुलर पे स्केल नहीं होते, कंपनीज के अपने पे स्केल्स होते हैं, ठीक है, और वो जो मार्केट से compete कर रहे होते हैं, तो फिर उधर प्रोफेशंस के लिए कुछ चार्म भी होता है और काम का तरीकाकार भी फर्क होता है। जो प्योर गवर्नमेंट है उसके पे स्केल बड़े डिफरेंट है, और उसके अंदर ग्रोथ जब प्रोफेशनल को नहीं मिलती और उसको सिविल सर्विस सिस्टम में जाना पड़ता है तो वो लोग वहां पे नहीं जाते। लोग कहते हैं जब आपने क्वालिफिकेशन ले लिया, अब सिविल सर्विस सिस्टम में दोबारा आप देखिए, आप एक चीज के एक्सपर्ट हैं, आप डॉक्टर बन गए, अब आपको अगर मेडिकल की सीट पे बैठना है तो आपके लिए अल्टीमेट क्वालिफिकेशन है कि आप डॉक्टर हैं। अब मैंने आपको कहा ना ये आपकी जो सर्टिफिकेशन है वो पायलट है, डॉक्टर, अब आप कहते हैं सर्टिफाइड पायलट हो, लाइसेंस हो, तो अकाउंटेंट पे भी ये भाई एप्लीकेबल करो ना, कि जहाँ पे ये चीजें हैं वहां पे रखें आप। उसकी डेफिनेशन इससे बाहर नहीं जानी चाहिए प्रोफेशनल अकाउंटेंट के, कि उसमें फॉल करता हो एटलीस्ट उस एजुकेशन के लोगों को लाएं, वो खुद से अपने सिस्टम्स बनाएंगे और खुद आपको सारी रिपोर्टिंग मैकेनिज्म करके देंगे। और कंपनीज के केस में ये हो रहा है, अगर आप देखें कंपनीज के केस में हो रहा है, डिपार्टमेंट्स के केस में देयर इज नो रिपोर्टिंग, ठीक है ना। तो ये कई बारी तजावीज आई कि मिनिस्ट्रीज के अंदर CFOs लगा दिए जाए, लगा भी रहे हैं, बट अच्छा, एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सवाल है। हम लोग बेसिकली हमारे नाम क्या है, कॉस्ट अकाउंटेंट लगा और बड़ा इस पे कंट्रोवर्सीज भी चलती रहती हैं। 70 ईयर्स ICMA को बने हुए हो गए माशाल्लाह।
जिस तरह अकाउंटिंग के प्रोफेशन में चैलेंजेस आ रहे हैं, तो कॉस्ट अकाउंटेंट का एज ए डिपार्टमेंट जो है वो शायद इतना, ये कॉन्सेप्ट इतना मकबूल नहीं हो सका। हमें इंटरनल ऑडिटर तो नजर आता है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटेंट नजर नहीं आता। इवन आईसीएमए के अंदर भी इंटरनल ऑडिट का डिपार्टमेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट का शायद डिपार्टमेंट नहीं है सर। हाँ जी सर, देखिए बात यह है कि हमारा आगाज जो हुआ अदारे का वो इंडस्ट्रियल अकाउंटेंट के टाइटल के साथ हुआ जी। ठीक है। इंडस्ट्रियल अकाउंटेंट के जाहिर है कि एक अंडरस्टूड सी चीज है कि आपने इंडस्ट्री के अंदर काम करना है, फॉर इंडस्ट्री काम करना है, ठीक है ना। और देयर आर सम अकाउंटेंट जो एक उसको एक्सटर्नल फंक्शन, द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे दुनिया में टर्मिनोलॉजीज चेंज होती हैं, तो हमारी भी टर्मिनोलॉजी चेंज हुई। अगर वो यूके पैटर्न पे आपको पता है पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन फॉलो की जाती है, जब यूके में ये नाम चेंज हुए तो हमने भी यहाँ पे नाम चेंज कर दिया और हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के टाइटल के तौर पे आ। अच्छा, फिर टर्मिनोलॉजी चेंज हुई और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को आपस में एक मर्ज कर दिया गया, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सी चीजें मर्ज हो गई, टेक्निक्स बदल गई ना। अब तो टेक्नोलॉजी ने सब एक सोल्यूशन दे दिए। पहले कॉस्ट अकाउंट्स अलग बनते थे, फाइनेंशियल अकाउंट्स अलग बनते थे, और एक इस तरह का क्वेश्चन भी आता था कि कॉस्ट लेजर ये शो कर रहा है, फैक्ट्री लेजर, और आपका इधर जो जनरल लेजर उधर आपका है हेड ऑफिस में वो ये कर रहा है, उसकी रिकंसिलिएशन करें। शायद आपको याद होगा शारिक भाई, ऐसे क्वेश्चन भी होते इस तरह सवाल थे, ठीक है। बिल्कुल और पुरानी बिल्कुल। किताबें उठा के देखें, पुराने जो, हाँ ये वेरिएंस आ रहा है, पुरानी उधर किताबें क्या आ रहा उठा है, के, इधर क्या आ रहा है। क्योंकि उधर क्या आ रहा है। अच्छा, वो चीजें थी, उसका टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब आप करते हुए भी कॉस्टिंग कर सकते हैं, जॉब नंबर्स लगा सकते हैं, ठीक है ना, और चीजों को उस तरीके से एलोकेट कर सकते हैं। तो अब तो सिस्टम्स के अंदर बहुत से सोल्यूशन आ गए, ठीक है। तो वो शायद एक अलग से मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो रिपोर्ट्स उसी के अंदर से बहुत सी फॉर्म के अंदर डाटा चाहिए, कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए चाहिए, मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए चाहिए, रिपोर्टिंग एनालिसिस, सब कुछ एक ही जगह से आप कर रहे हैं। अच्छा, अब विद द पैसेज ऑफ टाइम ये हुआ कि यूके के अंदर अगर आप देखें तो आज से आई थिंक 1986 में उन्होंने, क्योंकि उसमें एक इंप्रेशन जो था वो सिर्फ था कि शायद आप इंडस्ट्री तक हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग तक है, और सर्विसेज सेक्टर जैसे बैंकिंग, और जहां पे शायद मेरा ख्याल है पहले कॉन्सेप्ट वो कहा कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है वो पाकिस्तान का एक टाइटल, अगर आप वर्ल्ड वाइड टाइटल उठाएंगे, अभी हमें उससे एक अकाउंटेंट है, और बांग्लादेश है। और बांग्लादेश आप समझें कि वो तो हमारी ऑफशूट है कि 1971 में पार्टीशन के बाद वो वही इंस्टीट्यूट आईसीएमए वहाँ बांग्लादेश में ही बना, तो वही टाइटल है वहाँ पे। बाकी किसी कंट्री में ये टाइटल नहीं है। इंडिया में सिर्फ कॉस्ट अकाउंटेंट का है, श्रीलंका में सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का है, यूके में चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का है। इसकी बड़ी जरूरत थी कि आप भी अपने आप को अलाइन करें और आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको भी आप, और हमने देखा कि हम इसको दो हिस्सों में स्प्लिट कर सकते हैं। तो हमने इसका जो बिल पेश किया था पहले, जो असेंबली से भी हमने करवाया, ठीक है, जो हमने स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल असेंबली से करवाया, कैबिनेट से पास करवाया, वो था चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है। और फिर दूसरा उसका था कि उसके साथ ही सर्टिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट, ताकि हम अगर कहीं पे हमें इस टाइटल की जरूरत है तो वी कैन रिटेन इट। जैसे कॉस्ट ऑडिट की बात आती है तो वो दैट इज एसोसिएटेड विद द टाइटल एज वेल, कि जी कॉस्ट अकाउंटेंट ही उसे करेंगे। अच्छा, ये वाली एक थी कि हम इसको दोनों चीजों को ही रिटेन करें और अपने आप को इस तरीके से मार्केट में लेकर जाएं, और हमारे पास एक्सपर्टीज है दोनों, मतलब चीजों को आप एक भी कह सकते हैं और दो तरह स्प्लिट करके करना चाहिए, तो आपके दोनों ऑप्शन है। अब ये कि आपने फरमाया कि उसका कॉस्ट अकाउंटिंग के वो अदारे नहीं बने, लेकिन देखें मैन्युफैक्चरिंग में तो लोग हैं, और मैन्युफैक्चरिंग में बाकायदा कॉस्टिंग के सेक्शंस हैं, और लोगों को जो भी, और फाइनेंशियल जो सीएफओज भी हैं, इवन वो भी बगैर कॉस्टिंग के तो कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर। तो अगर आगे इसको निकालना है इनकम स्टेटमेंट, असल तो सीएफओ का रोल है वो डिसीजन मेकिंग का, एग्जैक्टली, वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग का है, वो एनालिसिस का है, और वो सारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग फंक्शन है। तो जो सीएफओ हैं वो इस वक्त जो फंक्शन परफॉर्म करें वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट उसका पार्ट है, ठीक है। तो ये दो मेन एरियाज है। जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन है ना, एक्चुअली उनकी एक्सपर्टीज जो है वो ज्यादा है टूवर्ड्स ऑडिट। हमारी एक्सपर्टीज जो है अपनाना चाहिए, ठीक है, तो हमारे करिकुलम का पार्ट है। ऑडिट हम पढ़ते भी हैं, उसकी ट्रेनिंग्स भी करवाते हैं, तो उसमें कोई हमने दुनिया में एक से ज्यादा अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं, तो हम उस एरिया में भी हमारे लोग काम कर रहे हैं। तो अब बात ये कि जो उसने काम करना है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, रिसीवेबल मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, ठीक है, देन आपकी कॉस्ट मैनेजमेंट, प्राइसिंग, टैरिफ सेटिंग, सीएफओ इज इन्वॉल्वड एवरीवेयर। तो ये काम हो रहा है,
लेकिन शायद एज इट इज मतलब लोग उसको कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट कहीं बना रहे हैं और कहीं नहीं बना रहे और कहीं वो अकाउंट होंगे, लेकिन वो दे आर परफॉर्मिंग ऑल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग फंक्शंस, और उसके साथ ही वो तमाम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। कोई प्राइस सेटिंग ऐसे नहीं हो रही, कोई सेठ, कोई पाकिस्तान का मैन्युफैक्चरर जो भी है, वो चाहे सोल प्रोप्राइटर फॉर्म में है चाहे वो कॉर्पोरेट फॉर्म में, वो अपनी कॉस्टिंग जरूर करता है, उसके बाद उसका डिसीजन मेकिंग करता है कि मैंने किस प्राइस पे इसको आगे बेचना है, कितने मार्जिन रखने हैं, और कोई स्पेशल ऑर्डर आ रहा है, मिल रहा है, लेना है, नहीं लिस्ट कॉस्ट क्या है, ब्रेक इवन अकाउंटिंग खुद कर रहा है, उसके फिंगर टिप्स पे होता है कि मुझे कितने पैसों पे मैं ब्रेक इवन पे पहुंच जाता हूँ, कितनी सेल करूं तो मेरी ब्रेक इवन हो जाती है, ठीक है ना, कहां से मैंने इन्वेस्ट करना है, कहां पे मैंने क्या करना है। तो वो सम टाइम जो मैनेजमेंट है, जब ऑनर्स हैं, वो खुद मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन अगर वो किसी एक्सपर्ट को एंगेज करें तो ज्यादा अच्छी बात है कि वो और बेहतर रिजल्ट्स ले सकते। जी बिल्कुल, मैंने उस असल में उस जो एक कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ ना कि सीएफओ आ गया और चीफ इंटरनल ऑडिटर आ गया, तो व्हाई नॉट चीफ कॉस्ट अकाउंटेंट, उस हवाले से बात की कि भाई एक पोजीशन जो है वो क्रिएट हो। हाँ, नहीं सीएफओ, देखिए सीएफओ इन माय ओपिनियन, सीएफओ व्हेन यू आर सीइंग फाइनेंस, देखिए कॉस्ट भी एक फाइनेंस का पार्ट है ना, फाइनेंस एक पूरा मतलब एक डिपार्टमेंट है, फाइनेंस के अंदर हर चीज आ जाती है, रिस्क एनालिसिस भी आप कर रहे हैं, मतलब अगर उसके अंदर आप डिपार्टमेंट्स बना सकते हैं, कई लोगों ने अलग अलग बनाए हुए हैं, कहीं वो सीएफओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, ठीक है, और वो डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द कंपनी, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कंपनी, कहीं पे सीएफओ ये काम कर रहा है और चीफ अकाउंटेंट अलग है, और चीफ अकाउंटेंट जो वो सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है, और सीएफओ जो है वो तमाम डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व है। तो नॉर्मली सीएफओ's फंक्शन, दिस इज सीएफओ's फंक्शन राइट नाउ, इन्वेस्टमेंट्स के, डिसीजन मेकिंग के, प्राइसिंग के, और वो सारी इंफॉर्मेशन वो उसके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट उसको देते होंगे, कहीं उसने बनाया होगा कॉस्ट के नाम से, कहीं उसने उसको किसी और नाम से किया होगा, तो मतलब बेसिकली दिस इज ऑल अंडर एक फाइनेंस के अम्ब्रेला के अंडर आ जाते हैं ना। तो वो इन माय ओपिनियन कि इसके बगैर कोई हो नहीं सकता, मैनेजमेंट अकाउंटिंग फंक्शन के बगैर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम नहीं कर सकते, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो हर बंदा कर रहा है, सेठ तक वो मैंने आपका जो ऑनर है, आपका जो मालिक है, वो भी कर रहा होता है, फिंगर टिप्स पे होता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। सही सही, और जो लोग नहीं करते आपके सामने कि फिर वो सफर करते हैं, गलत डिसीजन होते हैं, प्राइसिंग सेट नहीं होती, लॉस में जा रहे हैं या कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, लॉस में जाने शुरू हो जाते हैं। सही सही। अच्छा, एक अब आते हैं जरा बैक टू जरा आईसीएमए के हवाले से कुछ बात करते हैं। आपने अभी जो कहा कि भाई आप इनटेक बढ़ाने के लिए जो है वो इंटरमीडिएट लेवल तक जो है वो एंट्री दी, इंटरमीडिएट के तक के लेवल की आपने कहा जी, आपने इनटेक के लिए जो है सबके लिए अपॉर्चुनिटी खोली। तो एक जो सीनियर लेवल से थोड़ा सा क्रिटिसिज्म आता है कि जी क्योंकि हमारा शायद जो क्या कहते हैं सरकारी एजुकेशन सिस्टम है, शायद वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि अब जो आगे जो लोग आते हैं तो वो अपनी अंग्रेजी को बहुत इंप्रूव नहीं कर सकते। कुछ सीनियर लोगों ने ये भी एतराज किया कि जी आईसीएमए के लोगों की अंग्रेजी अच्छी नहीं होती, क्या कहेंगे आप इस पे? देखें, हमने जो इनटेक इंटरमीडिएट के लिए खोली वो इसलिए नहीं खोली कि हमें आईसीएमए की इनटेक बढ़ानी थी, हमने अपॉर्चुनिटी दी क्योंकि इंटरमीडिएट के बाद अब बच्चे या स्टूडेंट्स जो हैं वो फैसला करते हैं, उनके पेरेंट्स फैसला करते हैं कि इन्होंने मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, लॉ में, जहाँ पे भी जाना है, ठीक है, तो आपके पास अकाउंटिंग की ऑप्शन भी होनी चाहिए कि आप वहां से भी एंटर हो सकते हैं, ठीक है, बजाय इसके आप हमें कहें कि आप ग्रेजुएशन करें और फिर आए, तो फिर उसके बाद हो सकता है कि बच्चों के स्टूडेंट्स के पास फील्ड आ जाती है, तो आपको एक ऑप्शन तो अपनी देनी चाहिए कि आप इस रास्ते से भी आईसीएमए को ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसको देने की वजह से। दूसरा आपने फरमाया कि वो जो लोग आते हैं इंटरमीडिएट के बाद और उनकी कोई क्वालिफिकेशन या उनकी इस तरह की नहीं होती और उनका कम्युनिकेशन ज्यादा अच्छा नहीं होता। देखिए पाकिस्तान में ना कम्युनिकेशन बहुत से लोगों का अच्छा नहीं होता, ठीक है, ये सिर्फ आप ये ना कहें कि आईसीएमए के अंदर नहीं है, अब बड़े बड़े और लोगों को भी देख लें, दे कैन नॉट कम्युनिकेट, पार्लियामेंट तक लोग बैठे होंगे, दे कैन नॉट कम्युनिकेट, ठीक है, कई अच्छे इंजीनियर्स होंगे, दे कैन नॉट कम्युनिकेट, बट दे आर गुड इन देयर इन देयर फील्ड। तो कम्युनिकेशन जो है ना एक थोड़ा सा डिफरेंट आर्ट होता है। अब उसकी एक रिक्वायरमेंट आ गई कि अब हम शायद ज्यादा बोलने वाले को या जो जो बंदा अच्छे से अपने अच्छी एक्सप्लेन कर सके तो वो अपना एक इंप्रेशन कायम करता है, उसकी अहमियत बढ़ गई। कम्युनिकेशन अब तमाम करिकुलम का पार्ट है, उसकी ट्रेनिंग्स कराई जाती हैं, उसमें बच्चों को कॉन्फिडेंस के लिए मुख्तलिफ प्रैक्टिकल्स भी करवाए जाते हैं कि आप आएँ, आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दें, आप डिबेट में भी हिस्सा लें और आप बाकी चीजें भी करें, और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें इंप्रूव होती है। कोई भी बंदा पहले दिन जो है उसकी कम्युनिकेशन लेवल वो नहीं होगा जो हो सकता है उसका 5 साल बाद या 10 साल के बाद हो, ठीक है, तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है।
इन माय ओपिनियन कि उसको उस लेवल पे जज करना कि जब वो इंटर में आए तो वो नहीं हुआ, प्रोफेशन में होते वो बाय नेचर होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे डिपेंड आपके ना तमाम एक एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि आपकी ग्रोथ किस जगह पे हो रही है, ठीक है, किस सोसाइटी में आप ग्रो कर रहे हैं, उधर के लोगों का क्या एनवायरनमेंट है। आपकी ग्रोथ अगर किसी देहाती माहौल में हो रही तो डिफरेंट होगी, ठीक है, अगर किसी सेकंड टीयर सिटी में है तो डिफरेंट होगी, अगर पाकिस्तान के किसी फर्स्ट टीयर सिटी में है तो डिफरेंट होगी, वहाँ के नॉर्म्स डिफरेंट होगी, और अगर किसी फॉरेन कंट्री में है तो और डिफरेंट होगी, ठीक है। तो आप फिर उसी तरीके से चीजों को कम्युनिकेट करना सीखते हैं, ठीक है। इस वजह से फिर सब टाइम जब आप बड़े पोजीशंस के लिए आते हैं आपका कम्युनिकेशन गैप वहां पे आता है, आप उस तरह से कम्युनिकेट कर नहीं पाते। तो बहरहाल इसका इसी वजह से आईसीएमए के करिकुलम में दैट इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ योर करिकुलम कि इसको आपने इंप्रूव करना है। आप टेक्निकली ठीक है और अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर सक रहे तो फिर आप वो इंप्रेशन नहीं क्रिएट कर पाते ना, वो आप चीज नहीं कर पाते, तो उसका करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए ये तमाम आईसीएमए के अंदर में टोस्ट मास्टर्स बहुत इम्प्रूव किया, डेमोज आपने करने हैं वो शामिल है। तो आईसीएमए इटसेल्फ जो है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है कि आप करें। बाकी ये होता है कि देखें आपने एक अपॉर्चुनिटी देनी है, आगे उसको अवेल करना डिपेंड करता है कि वो लोग किस तरह उसको अवेल करते हैं। वही चीज होती है, एक डॉक्टर अगर आप देख रहे हैं कि वो 5,000 फीस ले रहा है और एक 500 ले रहा है तो डॉक्टर दोनों ही होते हैं, एक ही कॉलेज से होते हैं, ठीक है, लेकिन एक अपनी प्रैक्टिस को ऐसे पॉलिश करता है। तो अगर इसी तरीके से अगर आप अपने कम्युनिकेशन को पॉलिश कर लेते हैं और आगे आते हैं तो मेरा ख्याल है कि आपके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बेहतर होती हैं एज कम्पेयर टू दोज हु आर वीक इन द कम्युनिकेशन। तो मैं ये समझ रहा हूँ, देखिए ये चीजें चलती रहती हैं, चीजों को इम्प्रूव करना चाहिए, उसको रोक नहीं देना चाहिए कि इसकी वजह से हम चीजों को रोक दें कि जी वो इंटरमीडिएट के लोगों को ना लें। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे नहीं होता, बहुत से लोग जो है ना बहुत अच्छी चीजें इंप्रूव कर जाते हैं, एक कैरियर के एक पाथ में वो बड़ा शाय होते हैं, लेकिन एक पाथ आता है, एक लेवल आता है कि वो बहुत ब्लंटली चीजों को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो ये फेजेस होते हैं और लोगों को सिर्फ इसमें ना मोटिवेट करना होता है, पुश करना होता है कि आप आए, ठीक है, आप अपना स्टेज फियर खत्म करें, आप लोगों से बात करना शुरू करें। तो हमने आईसीएमए के अंदर हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम ना लोगों को मौका दें, ट्रेनिंग लोग कर रहे हैं, प्रोग्राम्स करवा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें। और मेरा ख्याल है अल्हम्दुलिल्लाह आईसीएमए के पास 100-150 बहुत अच्छा ट्रेनर है जो आईसीएमए का अपना है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात कर सकता है, तजवीज़ दे सकता है, ठीक है ना, अच्छे नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल की बातें कर सकते हैं, उनका एक्सपोजर है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि विद इन पैसेज ऑफ टाइम मतलब ऐसे आपके ट्रेनर्स बन गए हैं, क्योंकि देखिए हर बंदा ट्रेनर नहीं बन सकता, हर बंदा कम्युनिकेटर, पब्लिक कम्युनिकेटर, ठीक है, बंदा में रुक जाना चाहिए, हमें उसको इम्प्रूव करना है और हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें रोज अपना फंक्शन या अपना वो चीजें नहीं स्टॉप कर देनी, वी हैव टू इम्प्रूव। और मैंने आपको कहा ना कि हमारे पास अगर गार्बेज भी आएगा तो हमने गोल्ड बनाना है, तो हमें वो उसको गोल्ड बना के बाहर करना है। आपका फिर फायदा क्या हुआ ना, फिर आईसीएमए का क्या फायदा हुआ, एक बंदा आईसीएमए से गुजर गया, ठीक है, और वो नहीं हुआ तो फिर उसका फायदा क्या हुआ, ठीक है ना। आप अगर ये बंदी लगा देंगे कि हमने जनाब इस तरह के लोग ही नहीं लेने, तो फिर आईसीएमए का क्या। देखिए आईसीएमए ने मिडिल क्लास लोगों की लाइफ बदली है, ठीक है, मिडिल क्लास, इट्स ए लाइफ चेंजिंग क्वालिफिकेशन, हर प्लेटफॉर्म पे कहता हूँ, इट्स ए लाइफ चेंजिंग क्वालिफिकेशन। लोगों को उसने और अच्छे और लेकिन अदारा यही है ना, अब ये कि जो पर्सनल ट्रेड्स इंप्रूव करता रहता है वो आगे निकलता रहता है, ठीक है, और जो शिकवा करता रहेगा और अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेगा तो फिर वो शिकवा ही करेगा। सही। तो इन माय ओपिनियन कि जब हम इसके स्टेट ऑफ अफेयर्स चला रहे हैं या देख रहे हैं ना, तो हमें इसमें सबको अपॉर्चुनिटी देनी है, सबको इम्प्रूव करना है। ये किसी का जाती अदारा नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, ठीक है, और ये एक अदारा कायम हुआ और अब उसको जाहिर है उसके जो मेंबर्स हैं वो चला रहे होते हैं, तो हमने तमाम लोगों को अपॉर्चुनिटीज देनी है और जो उसमें से अपने आप को रिफाइन कर सकेगा वो आगे निकल जाएगा, जो नहीं कर सकेगा वो कम से कम शिकवा नहीं करेगा कि अदारे ने मुझे मौका नहीं दिया, ठीक है ना। तो वी आर प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन, ठीक है। बिजनेस मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स है, तो हम तमाम वो चीजें मतलब एक जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में होनी चाहिए, जिसको बिजनेस समझने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए, इकोनॉमी के एस्पेक्ट से समझने के लिए होना चाहिए। तो आईसीएमए की क्वालिफिकेशन उन तमाम एरियाज को कवर करती है, ठीक है। अच्छा, अब ये कि आईसीएमए में मैंने जिस तरह आपका जिक्र किया कि आपने माशाल्लाह जो आपकी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, वो आपके मैनेजमेंट अकाउंटेंट जनरल के लिए आपके डिफरेंट आर्टिकल्स हों, आपके इकोनॉमी के लिए डिफरेंट प्रपोजल हों, आपकी टैक्सेशन पे प्रपोजल हों,
तो मैंने देखा कि माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी प्रपोजल होती हैं और मैं समझ रहा हूँ कि आईसीएमए के अंदर माशाल्लाह और बहुत से टैलेंटेड लोग हैं, अपनी प्रपोजल भेजते हैं और सब कुछ होता है और तमाम ये प्लेटफॉर्म है और आईसीएमए तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है जी, क्योंकि आईसीएमए के लोग जो हैं, आईसीएमए के जो मेंबर्स हैं, इनके पास बड़ी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है एज कम्पेयर टू एनीबडी एनी अदर प्रोफेशनल के जो ज्यादातर लोग जो सीएफओ के रोल में, और सीएफओ एक बैकबोन होता है किसी भी इदारे की, ठीक है, और वो एक कस्टोडियन होता है किसी भी इदारे का। उसके बाद जितनी इन्फॉर्मेशन उसके पास होती है और जितने तरीके वो एस्पेक्ट्स वो देख रहा होता है, मेरे ख्याल उससे बेहतर कोई भी गाइड करना जो है ना, और कोई इस पोजीशन में जरा कम ही होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो आईसीएमए के लोगों का फायदा ये है कि वो ऑपरेशनल की साइड को भी समझते हैं, वो फाइनेंस की साइड को भी समझते हैं। तो जब इस तरह के लोग आपको मिले जो विद दिस कॉम्बिनेशन, तो दे आर इम्प्रूव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं। तो आप देखिए हर साल हमारी बजट प्रपोजल्स भी जाती हैं, टैक्स प्रपोजल भी जाती हैं, उन पे अमल दरामद भी होता है। तो ठीक है, इकोनॉमी और लोगों को आना चाहिए। अब जैसे ये दौर है कि जिसमें कम्युनिकेशन बड़ी अहमियत अख्तियार कर गई है, एक्टिविटी के साथ आए, तो इन माय ओपिनियन के लोग कर रहे हैं, मतलब और मुझे तो कई दोस्त सब बता रहे होते हैं कि जी हमारे ये चैनल है, कोई IFRS पढ़ा रहा है, कोई पेपर रूल्स पढ़ा रहा है, कोई सक्सेस स्टोरीज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ। तो देयर आर डिफरेंट कंट्रीज में हम बाकायदा रजिस्टर्ड हो गए, ठीक है। ऑलरेडी हमने यूके में, जब हम 2014 में थे तो हमने यूके के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाई, ठीक है, विच इज फर्स्ट आईसीएमए रजिस्ट्रेशन इन ओवरसीज कंट्री, ठीक है। बाकायदा लाइसेंस ऑफ डूइंग ऑपरेशन लिया इन यूके। फिर अब हमने यूएई में करवाई, अब हमने उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर कराई। हम बाकायदा आईसीएमए पाकिस्तान के नाम से रजिस्टर्ड है, ठीक है। और हमें वहां पे तमाम जो है लाइसेंस टू डू ऑपरेशन मिला कि आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं वहां पे, सेमिनार्स करें, कॉन्फ्रेंस करें, ट्रेनिंग कराएं, जॉब प्लेसमेंट के लिए एफर्ट करें, अपने सोशल इवेंट्स करें, ठीक है। तो आपकी जो कम्युनिटी है वो ग्लोबली जा रही है, ठीक है। तो आपको इस चीज की जरूरत थी और आपको ये करना था। और सऊदी अरेबिया के अंदर हम एसओसीपीए के साथ अभी जैसा रजिस्टर्ड हुए हैं, ठीक है ना। तो आपके जो वहाँ के लोगों के काम करने की जो कोई मुश्किलात उनको दरपेश थी या आने वाली थी, तो वो बड़ा टाइमली उस चीज को हमने रिजॉल्व किया, ठीक है। तो आप मतलब आईसीएमए का देखें तो रोल बहुत है और वर्ल्ड वाइड है, ठीक है। और इकोनॉमिस्ट का अपना एक रोल है, ठीक है। लेकिन अकाउंटेंट्स जो हैं उनका एक बड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है और बड़ा प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है ना। इकोनॉमिस्ट का जरा एक और माइक्रो लेवल का जो इकोनॉमी के वो जो इंडिकेटर्स बता रहे होते हैं, तो आप तमाम लेवल्स के इंडिकेटर्स बता रहे होते हैं। आप मैक्रो से लेके माइक्रो तक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, कॉस्टिंग, टैरिफ सेटिंग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये तमाम आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। वो टैक्सेशन है और गवर्नेंस है, कुछ है, तो ये ऑल आर द सब्जेक्ट्स ऑफ द अकाउंटेंट्स। तो इकोनॉमिस्ट का एक अपना डोमेन है, ठीक है, उसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन अकाउंटेंट्स जो हैं दे आर हैव डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल सेट। और उसकी अगर देखें आप, डिमांड भी ज्यादा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। तो आई थिंक मोर प्रैक्टिकल जबरदस्त। अच्छा, एक बस मैं लास्ट अब कंक्लूडेड करके जा रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपसे और ले लेता हूँ, प्रिविलेज ले लेता हूँ। आपने एक बड़ा अच्छा सिलसिला शुरू किया था अपने पहले टेन्योर में, जिसमें आईसीएमए प्रोफेशनल्स को आप एक चैनल पर लेकर आए और माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने 3-3 के चंक में जो है उसमें डिफरेंट इंडस्ट्रीज से आए, एंड टू सम हाउ फिर वो चैनल पे आने का सिलसिला रुक गया और शायद ये टेन्योर में नज़र नहीं आया। क्या वजह है उसमें? क्या आप नहीं समझते थे कि आईसीएमए के लोगों को ब्रेक थ्रू मिल रहा था, मार्केटिंग हो रही थी? आई एम आल्सो पार्टिसिपेट इन प्रोग्राम। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं था शारिक भाई? उसमें इस तरह था कि 2004 नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था। और उसमें आईसीएमए का जो वेंचर था वो था बिजनेस प्लस के साथ, और उसमें हमने प्रोग्राम आईसीएमए के चैनल से शुरू किया था। आईसीएमए और बिजनेस प्लस ने मिलकर कॉर्पोरेट पाकिस्तान का वो टाइटल था, और कॉर्पोरेट पाकिस्तान के अंदर हम डिफरेंट सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी पे प्रोग्राम करते थे। और उस सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी से, चाहे वो सीमेंट है, शुगर है, पावर सेक्टर है, तो उस इकोनॉमी से 3-3 लोग बुलाते थे और 4-4 लोग बुलाते थे उसके जो भी मतलब एक्सपर्ट है। और जिस तरह आपने फरमाया कि आपने भी उसमें पार्टिसिपेट किया, तो वो लोग आते थे और आईसीएमए की मार्केटिंग भी थी, कम्युनिकेशन का प्लेटफॉर्म भी था, नॉलेज शेयरिंग भी थी, आईसीएमए की ब्रांडिंग भी थी, सब कुछ था। लेकिन अब जाहिर है वो सिलसिला फिर रुक गया। बहुत सी कोई पॉलिसीज जो भी अगले हमारे जो थे सक्सेसर उन्होंने चेंज की, तो उस दौरान वो रुक गया। अब हम जब 2018 में हमने इसको दोबारा स्टार्ट किया, लेकिन अब क्योंकि बहुत से डिफरेंट मोड्स और आ गए थे, लाइक बहुत से टेक्नोलॉजी जो है वो ज्यादा इम्प्रूव हो गई थी,
तो हमने उसको अब ये किया कि इन हाउस हमने अपना यूट्यूब चैनल ICMA पाकिस्तान का किया। फिर हमने ICMA world.tv के नाम से बाकायदा अपना एक चैनल लॉन्च किया, ठीक है। अच्छा, अब उसके ऊपर हमारे जितने भी वीडियोस हैं, जितने टॉक शोज हैं, जितने प्रोग्राम्स हैं, उसके तमाम जो चीजें वो ICMA world.tv पर अवेलेबल है। अब जो अगला स्टेप अभी हमने मतलब आप देखेंगे ICMA, अच्छा अब वो ICMA स्टूडियोज बन गए हैं लाहौर का, मेरा ख्याल है कि और 1-2 दिन में ऑपरेशनल हो जाएगा, ठीक है। और उसके अंदर हम बाकायदा टॉक शोज कर रहे हैं। आपने वो बताया जैसे कि पब्लिक सेक्टर गवर्नेंस का एक प्रोग्राम किया, तो वो मैंने किया था। फिर हमारा पावर सेक्टर पे प्रोग्राम था, उसमें आबिद लोधी साहब आए। ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे इसी तरह हमारी मेंबर हैं मरियम, उन्होंने प्रोग्राम किया। गुलाम अब्बास साहब हैं, उन्होंने टायर इंडस्ट्री पे CFO ऑफ द पैंथर टायर उस पे प्रोग्राम किया। तो देयर इज सीरियल ऑफ प्रोग्राम, एनीबॉडी कैन पार्टिसिपेट। आप अपने रिक्वेस्ट भेजें मार्केटिंग डिपार्टमेंट को, जो मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ICMA का, कि जी हम इस पे बात करना चाह रहे हैं, हम आपका प्रोग्राम रिकॉर्ड करेंगे, उसको ऑन एयर करेंगे। ICMA के यूट्यूब चैनल पे आएगा, ICMA world.tv पे आएगा, और उसका माशाल्लाह बहुत अच्छी व्यूअरशिप है। तो ICMA उससे तो वो थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव भी हो गया अब हमारे लिए। पहले जो था वो बिजनेस प्लस के साथ एक हमारा डिफरेंट जो था वो एक अरेंजमेंट था, वो उस वक्त के हिसाब से था। अब क्योंकि लोग बहुत ज्यादा फेमिलियर हो गए हैं विद डिफरेंट टाइप ऑफ ये जो भी सॉफ्टवेयर हैं या टेक्नोलॉजी के टूल्स हैं उनके साथ, तो अब हमने इसके ऊपर स्विच कर लिया। हमें कॉस्ट इफेक्टिव भी रहता है और लोग देखते भी हैं। तो अब तो आपको पता है मोबाइल्स के ऊपर भी तमाम एप्लीकेशन ऐसी हैं कि जिसके ऊपर आप तमाम चीजें प्रोग्राम्स देख। तो आपका चैनल भी इसी सिलसिले की मुझे कड़ी, और आपकी व्यूअरशिप बहुत अच्छी है चैनल की, मैंने देखा है आपके बहुत अच्छे प्रोग्राम्स आपने रिकॉर्ड किए। पॉलिसीज का अपना अपना होता है कि आपकी एक पॉलिसी है, दूसरा पॉलिसी से इख्तलाफ कर सकता है, ठीक है, और मैं किसी और की पॉलिसी से भी इख्तलाफ कर सकता हूँ। तो पॉलिसी के ऊपर इख्तलाफ करना कोई ऐसी बात नहीं है कि ICMA स्टूडियोज जो है ना वो इफेक्टिव हो जाएंगे। वो सिर्फ इन 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 प्रोग्राम्स के लिए नहीं होंगे जिसमें हम मुख्तलिफ थॉट्स शेयर कर रहे हैं, वो बल्कि स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तमाम वहाँ पे लेक्चर्स रिकॉर्ड होंगे, और तमाम जो वो डिस्टेंस लर्निंग है वो डिजिटल लर्निंग में चेंज हो जाएगी। और उसको हम तमाम प्रोग्राम है और इनके ऊपर है कि उस तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली चलते चले जाएं। तो वो चैनल्स अपनी जगह पे ICMA world.tv मैंने आपको बताया। पिछली बार हम उसका करते करते रह गए, और वो थोड़ा क्योंकि बहुत से प्रोजेक्ट्स चल रहे थे और हमारे पास ऑप्शन थी, और हमने उसमें आइडेंटिफाई भी कर लिया था, और ICMA का रेगुलर टीवी चैनल का हमारा जो था। तो लेकिन वो बहुत ज्यादा पहले भी जितने काम किए थे, तो उसमें ये भी एक था कि ये भी हो जाना था। लेकिन बस उस वक्त क्योंकि फिर आपका जो 3 साल का टेन्योर होता है उसमें मतलब अगर आपको कंटिन्यूटी मिलती तो शायद चीजें हो जाती। तो 3 साल बड़े लिमिटेड होते हैं, मतलब नॉर्मली 4-5 साल का जो एक पीरियड होता है जहाँ पे भी अगर आप देखें तो उसमें चीजें उस तरीके से डिलीवर हो रही थी। तो बहरहाल क्योंकि बड़े स्ट्रेटेजिक नेचर के काम है, और ये सिर्फ आना नहीं है, गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन नहीं करना, वरना नॉर्मली ट्रेड बॉडीज में 1 साल आप करते हैं तो इतने बड़े काम हो नहीं पाते, क्योंकि आपको एक कंटिन्यूटी और एक स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी चाहिए होती है ताकि आपके मेगा प्रोजेक्ट्स डिलीवर हो। वेरी मच फॉर योर वंडरफुल पार्टिसिपेशन। आपका बड़ा वक्त लिया। सामीन जिया साहब के लिए अब अगला टेन्योर है, देखें आगे वो मजीद क्या हमारे जो इन्होंने काम किए हैं उनके काम यकीनन बड़े डायनेमिक्स हैं, और जो इनकी राय है ICMA के बारे में वो बड़ी डायनेमिक और फ्रूटफुल राय है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, प्रोग्राम को देखिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल देखिएगा, अपनी राय का इजहार कीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह।